close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow lands through the highways, and
नमस्कार दोस्तों। तो आज मैंने आपको लुड्रू महादेव बाबा जी के दर्शन करवाए, वहाँ पे उनके चमत्कारों के बारे में आपको बताया और इस गुफा के बारे में आपको बताया। तो अब हमारे बीच में यहाँ पे अनिल गौतम जी आ चुके हैं, जो यहाँ के लुड्रू जो सेवा समिति है उसके अध्यक्ष हैं। तो अब हम उनसे इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे और बात करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चमत्कार हुए हैं। तो अब हम अगली बात जो अनिल गौतम जी से करेंगे और वो हमें अभी बताएंगे इसके बारे में। तो बाबा जी, हमें इसके बारे में कुछ भी इतिहास के बारे में हमें इसकी जानकारी दीजिए। लुड्रू महादेव की जय। ये जो हमारा लुड्रू महादेव है, ये सतयुग से ही ये गुफा और शिवलिंग है। इसकी पौराणिक कथाएं ऐसी है कि जब हिमाचल प्रदेश चंबा में मैना की और हिमालय गिर की बेटी पार्वती से शिव जी का विवाह होना निश्चित हुआ, तो सारे ही दक्षिण भारत, साउथ भारत जितने भी है, तीनों दिशाओं से सारे देवी देवता महापुरुष जितने भी थे शिव जी की शादी में शामिल होने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंचे। उनके आने से जो है पृथ्वी का संतुलन भार जो है डगमगाने लगा और समुद्र जो है वो पृथ्वी की ओर आगे बढ़ने लगा। जब समुद्र बढ़ने लगा तो भोलेनाथ जी ने अपने ध्यान में देखा कि ऋषि अगस्त मुनि जी कहाँ बैठे हैं, क्योंकि अगस्त ऋषि मुनि जी को ये उनकी तपस्या का प्रताप था कि वो समुद्र को अंजलि में पी जाते थे। जब महादेव ने तपस्या में देखा कि अगस्त मुनि जी तो लुड्रू महादेव बैठे हुए हैं हर की, तो भोलेनाथ लुड्रू महादेव यहाँ पहुँचे और ऋषि अगस्त मुनि जी को कहा कि महाराज आपको जो है नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि समुद्र बढ़ रहा है। ऋषि जी ने कहा महाराज आपका आदेश आज्ञा मेरे लिए सर्वप्रिय है, लेकिन महाराज मैंने यहाँ बहुत साल तपस्या की है, अगर मैं चला जाऊँगा तो यहाँ कौन रहेगा, और मैं चाहता हूँ कि जो मैंने यहाँ सदियों सदियों तपस्या की है कि मेरी तपस्या का फल यहाँ आने वाले भक्तों को मिले। तो भोलेनाथ ने कहा कि मैं यहाँ स्वयं, ये जो शिव जी आप देखते हैं शिवलिंग की स्वयं गंगा के साथ विराजमान भोले विराज हुए, और ऊपर से ये जो आप जल की बूंद देखते हैं, कभी सतयुग में ऐसी कथा है कि यहाँ दूध गिरा करता था, और एक आप खुली जगह देखते इधर 10-10 बजे दिन को सूर्य नारायण भगवान के सीधे दर्शन जो है शिवलिंग की पिंडी पर होते हैं। ये जो धूना आप देख रहे हैं ये ऋषि अगस्त मुनि जी का ही धूना, चेता हुआ धूना है। समय समय पे बड़े बड़े संत यहाँ होते रहे। आज से कोई 70-80 वर्ष पहले बाबा श्रीनाथ जी महाराज, जिन्होंने यहाँ बहुत तपस्या की, घोर तपस्या की, जो कि अर्घी सकनी से पानी लाते थे, फिर एक घड़ा पूजा के लिए, एक अपने के लिए, इसी में क्रम में ये चलता रहा। अगस्त मुनि जी के नाम से ही हमारे शहर का नाम अर्की पड़ा, और उसके बाद 83 में जो आप ये समाधि देख रहे हैं बाबा षणमुखानंद सरस्वती जी महाराज केरला के थे, उनका यहाँ आना हुआ और उन्होंने घोर तपस्या की। उस टाइम यहाँ कुछ नहीं था, उनके अथक प्रयासों से और 89 में हमने जो है संस्था बनाई, उससे ये काम सुचारू रूप से चलता रहा। आज ऋषि अगस्त मुनि जी की तपस्या से दूर दूर से यहाँ भगत आते हैं, और जो भी भगत यहाँ आते हैं अपने सच्चे मन से मनोकामना मांगते हैं, उनकी मनोकामना भोलेनाथ पूरी करती है। सावन में सोमवारों का रस रहता है, और एक शिवरात्रि के लिए, और हमारे जून में गुरु जी की पुण्यतिथि होती है, उसमें भी भंडारा लगता है। और आजकल 8 तारीख को, 8 अगस्त को बाबा भारती जी का जन्म दिवस होता है। वर्तमान में जब हमारे गुरु बाबा षणमुखानंद सरस्वती जी ब्रह्मलीन हुए, उसके बाद आजकल वर्तमान में बाबा रामकृपाल भारती जी महाराज, जिनके अथक प्रयासों से ये जितना भी आप विकास निर्माण ये देख रहे हैं, ये जो है उन्हीं के प्रयासों से हुआ। और एक और यहाँ की कथा है कि भोलेनाथ हमारे प्रसाद लेते हैं सुबह के टाइम, ऐसा भी एक पौराणिक कथा चली हुई है, लेकिन वो भोलेनाथ ही लेते हैं। इसको मैं कहने से पहले जनता से ये भी जरूर कहता हूँ कि हम भोलेनाथ न बने। वो काल क्रोध जहर पिया, कल्याण के लिए पिया, क्योंकि जो भगवान कर सकते हैं वो हम लोग नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। की परंपरा है, कई लोग इसका गलत संदेश ले लेते हैं। तो मैं भी ये आह्वान करूँगा, इस साल तो कुछ ऐसा हुआ इस कोरोना की महामारी से कि सारे ही कार्यक्रम, मंदिर भी बंद रहे और सारे कार्यक्रम, हमारे धार्मिक कार्यक्रम बंद रहे। अब हम यही आगे भी यही प्रार्थना भगवान शंकर से करते हैं कि जल्द से जल्द इस महामारी को इस देश से भगाए, सुख शांति समृद्धि आए, और जो भी भगत है सभी अपने, अब तो खैर मंदिर
खुल गए हैं, प्रभु के दर्शन करें। हर हर महादेव, लुटो महादेव की जय। अच्छा बाबा जी, इसमें मंदिर का सुबह खुलने का और बंद होने का क्या समय रहता है? इसमें ऐसा है कि यहाँ 4 पैर की आरती होती है। सुबह 4 बजे मंदिर खुल जाता है। सुबह 4 बजे आरती होगी, उसके बाद 10 बजे आरती होगी जी, फिर शाम को फिर 4 बजे आरती होगी जी, फिर शाम को मौसम के हिसाब से रात की आरती होती है। तो सुबह की आरती वो तो 4 बजे होगी, लेकिन शाम की जो आरती है, जैसे आजकल सर्दियाँ हैं, जब आपका तारा निकलता है तो लगभग 6:45-7 बजे के करीब हो जाती है। गर्मियों में 8 बजे के करीब हो जाएगी। और जो भी आरती में भी लोग आते हैं, श्रद्धा रखते हैं, महात्माओं की यहाँ लंगर चले रहते हैं, आने को तीर्थ यात्रियों को भी लोग दूर दूर से आते हैं, सबका जो है हमें सहयोग मिलता रहता है। तो बाबा जी, यहाँ पे जैसे आपने बताया ये धर्मशाला का निर्माण ये अभी हुआ है, इसमें क्या क्या ठहरने की सुविधा उपलब्ध है? इसमें ऐसा है जी, इसकी फाउंडेशन जो हमारे गुरुजी रखे थे, बाकी निर्माण बाबा भारती जी के, उससे बाकी श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क सेवा है। समय के आओ जाओ और कोई यहाँ शुल्क नहीं लगता, ठहर सकते, बच्चों के साथ आ सकते। ये सारा आर्थिक प्रयास जो है बाबा रामकृपाल भारती जी जो वर्तमान में हमारे यहाँ के महंत है, उन्हीं के कृपा से और उन्हीं के प्रयासों से, आशीर्वाद से ये सारा काम हुआ है। तो बाबा जी, जो यहाँ पे ये कहा जाता है कि यहाँ पे भांग की सिगरेट चढ़ाई जाती है, तो क्या ये यहाँ पे रोज चढ़ाई जाती है या कभी किसी ओकेजनली चढ़ाई जाती है, किस तरीके से चढ़ाई जाती है? ये जो है प्रसाद के रूप में जी, सुबह 4 बजे के बाद जब आरती खत्म होती है तब प्रभु को इसका प्रसाद लगता है, दिन में एक ही बार। ठीक है, 4 बजे सुबह प्रसाद। हाँ, सुबह की आरती में। चलो ठीक है बाबा जी। तो देखा आपने साथियों, मैंने आप लोगों को यहाँ पे बाबा जी से बात करवाई और यहाँ पे आपको यहाँ के लुटू महादेव जी के दर्शन करवाएं। तो अब हम आपको अगली वीडियो में इससे अच्छे और पवित्र स्थानों के दर्शन करवाएंगे। तो तब तक के लिए हमारे साथ इस चैनल को देखते रहें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद। जय शिव शंकर, जय लुटू महादेव।